गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर की जो बुक है, तो वो मैं रेफ़र करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक संपूर्ण जो पुस्तक है, जो निशांत जैन जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी है। ठीक है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे ब्लॉग स्पॉट में से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, शांत सर ने इस बुक की शुरुआत बहुत ही अच्छे श्लोक से की है, तो चलो देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। यह श्लोक जो है वो भगवत गीता का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 47 में लिखा गया है कि इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार जो है वो सिर्फ भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी मत करो, और न ही आपकी कर्म न करने की प्रवृत्ति होगी। नेक्स्ट अगर देखें तो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब कि देखो कितना सुखद नज़ारा जो दृश्य है सामने। सोच रहा हूँ रुक जाऊँ मैं इस शीतल छाँव में, पर मैंने जो वादा किया है कैसे उसे निभाऊंगा। सोने से पहले मैं मंजिल दूर बहुत है पर मैं जाऊंगा। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कविता जो हम बोले वो है। नेक्स्ट अगर देखें तो इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव झज्झर सी सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो सम्मतियाँ यानी कि जो निशांत सर है, ठीक है, तो उनके साथ जो लबासना में ट्रेनिंग ले रहे डिफरेंट आईएएस अधिकारी है, तो उनका मंतव्य क्या है। ठीक है, मंतव्य यानी कि वो क्या बोल रहे हैं उस किताब के बारे में, वो निशांत सर के बारे में। तो डिफरेंट जो है वो आईएएस अधिकारी, जैसे कि मैं बात करता हूँ तो कैलाश खेर। ठीक है, ये जो पिक्चर है वो कैलाश खेर की है, और ये जो पिक्चर है वो मालिनी अवस्थी की है, जो एक खुद एक पद्मश्री सम्मानित से जानी मानी लोक गायिका है। उसके बाद ये अगर बात करें तो आलोक सिन्हा जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। कैलाश खेर तो वो कहते हैं कि वर्ष 2016 में मुझे मोटिवेशनल टॉक के लिए आईएएस अधिकारी के प्रशिक्षण केंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी कि लबासना मसूरी जाने का अवसर मिला। वही इस पुस्तक के लेखक निशांत जी से मेरी मुलाकात हुई। यह युवा आईएएस अधिकारी इस कार्यक्रम का संयोजन और संचालन बड़ी ही कुशलता से कर रहा था, और जैसे ईश्वर मुझे मन ही मन उनका संपूर्ण परिचय करवा रहा था। मुझे यह जानकर और भी खुशी हुई कि निशांत जी ने यूपीएससी का वर्ष 2014 की परीक्षा में 13वीं रैंक और हिंदी माध्यम से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। वहीं उन्हें देखकर मुझे यह भी आभास हुआ कि कुछ गुणी लोग अपनी सादगी जीवट आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बल पर अपना रास्ता बनाते हैं, ताकि वे अपने सुकृत्यों से दूसरों को प्रेरणा देकर उनका भी मार्ग प्रशस्त कर सके। मैंने उनके विचार पढ़े, खासकर उनकी देने की खुशी की सोच के बारे में, और उनके व्यक्तित्व को और अच्छे से जाना। मेरा मानना है कि जो लोग अच्छाइयों के लिए बने हैं उनको बहुत जिम्मेदारी से जीना होता है। यही वजह है कि आईएएस परीक्षा में खुद उच्च स्थान पाने के बाद भी उन्होंने अपने दायित्व बोध को समझा और अपने सारे ज्ञान समझ और अनुभव का निचोड़ इस पुस्तक में प्रस्तुत कर यूपीएससी अभ्यर्थियों, विशेषकर हिंदी पट्टी के विद्यार्थियों के लिए उनकी अपनी भाषा में यह पुस्तक लिखी। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना और टॉपर बनना हिंदुस्तान के हजारों लाखों युवाओं का एक सपना होता है। इसमें सफलता पाना इतना मुश्किल नहीं तो इतना आसान भी नहीं। इस मुश्किल राह में निशांत जी की पुस्तक मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर संपूर्ण तैयारी में आपका मार्गदर्शन करेगी। इस श्रेष्ठ और संवेदनशील कार्य के लिए उन्हें मेरी और में से बहुत बहुत बधाई और भविष्य में और उन्नति एवं प्रगति की शुभकामनाएं। ये कैलाश खेर लिखा है। ठीक है, अगली सम्मति के बारे में बात करें तो ये मैडम है, तो उनका नाम है मालिनी अवस्थी, जो एक पद्मश्री से सम्मानित जानी मानी लोक गायिका है। ठीक है, तो जान लेते हैं उनका क्या कहना है। तो वो कहती है कि भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भारतीय सिविल सेवाओं का गठन किया गया था, जिसमें चयन के लिए एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद आईसीएस सेवा को आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाने लगा। भारत का संविधान भारत के हर युवक युवती को अवसर देता है कि वो अपने मेधा और लगन के बल पर देश की इस प्रतिष्ठा सेवा में शामिल होकर देश की सेवा करे।
किसी ज़माने में अभिजात्य वर्ग की बहुसंख्या वाली इस सेवा में आज भारत के किसान का बेटा भी गर्व से उत्तीर्ण होकर अपने देश व समाज की सेवा करने का इरादा रखता है, चाहे वह देश के किसी भी अंचल, ग्राम या कस्बे से हो। हम जानते हैं कि इस कठिन परीक्षा में बैठने वाले प्रतिभागियों का बड़ा वर्ग हिंदी भाषी में ही बोलता, लिखता एवं सोचता है। कितने ही छात्र ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम को कमजोर विकल्प मानकर स्वतः मानसिक पराजय स्वीकार कर लेते हैं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा का आधार सिर्फ मेधा और योग्यता है, और योग्यता सभी में वास करती है। मुझे निशांत पर गर्व होता है कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट स्थान पाकर यह भ्रम काफ़ी हद तक तोड़ दिया है कि हिंदी माध्यम से आप प्रशासनिक सेवा में अपना स्थान नहीं बना सकते। निशांत की प्रशंसा इसीलिए भी की जानी चाहिए कि उन्होंने हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के सामने न सिर्फ एक आदर्श प्रस्तुत किया, अपितु एक पुस्तक के रूप में उनका मार्गदर्शन करने का उत्तम निर्णय लिया। यह सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक उपहार है। निशांत की ओर से यह पुस्तक उन सभी युवाओं को समर्पित है जिन्हें अभिमान है कि वे अपनी मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते एवं लिखते हैं। बधाई एवं शुभकामनाएं। यह मालिनी अवस्थी के द्वारा बोला गया है। अगली सम्मति है IAS अधिकारी आलोक सिन्हा, जो उत्तर प्रदेश के केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं उनका क्या कहना है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा अपने आप में एक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा है, पर यह उतनी भी कठिन नहीं है जितना उसे समझा जाता है। ज़रूरत है परीक्षा की मांग के अनुरूप सही दिशा में प्रयास और सटीक मार्गदर्शन की। हिंदी भाषी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की एक पुस्तक की लंबे समय से दरकार थी, जो UPSC की परीक्षा की तैयारी से सभी पक्षों को शामिल कर मार्गदर्शन कर सके। इस पुस्तक के लिए मैं वर्ष 2015 बैच के प्रशिक्षु IAS अधिकारी और हिंदी माध्यम के टॉपर प्रिया निशांत को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक अपने उद्देश्य में सफल होगी और अभ्यर्थियों के हित में अपना योगदान करेगी। पुनः पुस्तक के युवा लेखक और पाठकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह आलोक सिन्हा द्वारा कहा गया है। अगली सम्मति है वो आनंद कुमार। जी हाँ, आनंद कुमार, आप सब अगर आपने सुपर 30 मूवी नहीं देखी है तो आप जल्दी जाके देख लीजिए। ठीक है, तो वो जो फाउंडर हम बोलते हैं, ठीक है, जाने माने शिक्षाविद और सुपर 30 के संस्थापक जो आनंद कुमार है, ठीक है, तो उनका क्या कहना है देख लेते हैं। यूपी, बिहार समेत समूची हिंदी पट्टी के राज्यों के लाखों युवा अभ्यर्थी हर साल IAS और IPS बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए वे जुनून के साथ जमकर तैयारी और भरसक प्रयास करते भी हैं, पर कभी कभी सटीक और प्रासंगिक मार्गदर्शन के अभाव या आत्मविश्वास की कमी के चलते अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाते। इस पुस्तक के लेखक निशांत जैन ने अपनी पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में की और IAS की परीक्षा में भी हिंदी को ही अपना माध्यम चुनकर सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल कर कीर्तिमान बनाया। इस तरह की उपलब्धियां से निश्चित रूप से हिंदी और भारतीय भाषाओं के अभ्यर्थी का मनोबल बढ़ता है। निशांत की अदम्य जिजीविषा और अपनी लकीर बड़ी करने की ललक का असर उनकी पुस्तक पर भी स्पष्ट दिखता है। मुझे विश्वास है कि उनकी यह पुस्तक सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की उलझनों को सुलझाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। शुभकामनाएं। ये बोलने वाले आनंद कुमार जाने माने शिक्षाविद और सुपर 30 के संस्थापक द्वारा बोली गई है। तो अब उसके बाद देखते हैं गौरव अग्रवाल जी, जो UPSC के टॉपर 2013 के IAS अधिकारी है, जो राजस्थान केंद्र में स्थित है। तो उनका क्या कहना है। तो UPSC की जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए हिंदी में लिखी गई यह पुस्तक अपने क्लेवर में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करती है। दिलचस्प बात यह है कि निशांत अपनी बात कहते हुए कभी कभी कुछ कविताओं, सूक्तियों और कहावतों का भी सहारा लेते हैं, जिससे पाठकों की रुचि बनी रहती है। यह पुस्तक परीक्षा की तैयारी में मदद करने के साथ ही सकारात्मकता से भरपूर एक मोटिवेशन पुस्तक भी है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ये। और नेक्स्ट अब देखते हैं नीलोप्त मृणाल, जो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के विजेता और डार्क हॉर्स के लेखक है। तो उनका क्या कहना है। पिछले वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम, उसकी प्रवृत्ति और परीक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन आया है, जिससे हिंदी समेत देशी भाषाओं के अभ्यर्थियों, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के चयन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। इसका कारण संभवतः अचानक आए व्यापक परिवर्तन के अनुरूप सटीक रणनीति और सार्थक मार्गदर्शन के होने का अभाव रहा है। इस बीच हिंदी माध्यम से निशांत जैन ने उच्च स्थान पर हुए चयन ने हिंदी माध्यम के प्रति कई भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया है, और अब उनका वही अनुभव, सटीक रणनीति, प्रभावशाली लेखन कौशल्य का तरीका एक निचोड़ के रूप में
इस सार्थक पुस्तक में हम सबके सामने हैं। इस अर्थ में यह पुस्तक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। मेरी राय में यह पुस्तक ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए एक मित्र, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में मील का पत्थर है। ये बहुत ही मनमोहक वो निशांत पल जी का है, जो उनके एक हाथ में कैंडर है और पीछे जो आप देख रहे हैं वो लबासना की तस्वीर है। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। चित्र को लेकर मोटिवेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके देखें, और इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर अभी तक अपलोड नहीं होगा तो शायद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जो भी अपने फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 100% उनको मोटिवेशनल मिलेगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बिना मत जाओ। ठीक है।